अरे भाई, थक गया हूँ अब मैं। हाँ, मैं भी थक गया हूँ मंटू भैया। क्या करें, अब चले क्या हम? हाँ भाई, अब शाम होने को आया है। देखो सेठ जी कब तक आते हैं। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो। सोचता हूँ अभी जाऊंगा तो कुछ खाने पीने का अच्छा ले जाऊंगा। देख न कालू, रोज रोज वही नमक भात खा खा कर मेरी बेटी परेशान हो गई है। कह रही थी बाबा कभी तो कुछ अच्छा खिलाओ। सोचता हूँ आज जो मिलेगा पैसा ना, उससे कुछ अच्छा खरीद लूंगा। हाँ भैया, ये बात तो है। मैं भी सोचता हूँ आज जाऊंगा तो थोड़ा मिठाई ले लूंगा। आज जो पैसे आएंगे, मेरा बेटा भी यही कहता है, बाबा कभी मिठाई नहीं लाते हो। अच्छा चलो चलो, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। सेठ के आने से पहले काम खत्म नहीं हुआ तो पता नहीं सेठ पैसे भी देगा कि नहीं देगा। हाँ हाँ चलो। अरे मुनीम, सब कुछ ठीक से चल तो रहा है ना? हाँ मालिक, बस चल ही रहा है सब कुछ ठीक ठाक तरीके से। हाँ अरे काम खत्म हो गया ना? मालिक, वो तो खेत पर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। अरे वाह मंटू, वाह कालू, तुम दोनों ऐसे हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। काम दे दिया तो समझो काम खत्म, वरना तो किसी और पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। हाँ सेठ जी, काम हमने खत्म कर दिया है। ये लो, ये रहा तुम्हारा पैसा और ये रहा तुम्हारा। चलो भाई, अब शाम होने वाली है। तुम लोग यहाँ से बाजार जाओगे क्या? हाँ मालिक, बाजार ही जाने की सोच रहे हैं। तो फिर एक काम करो, जल्दी निकल जाओ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रात न हो जाए। देखो भाई, जंगल का रास्ता है, वो तो ठीक नहीं है ना? हाँ मालिक, हम भी वही सोच रहे थे, बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। चलो चलो। चलो भाई चलो, बाजार भी करना है, चलो चलते हैं। क्या अच्छा ले लूं कालू, समझ में नहीं आ रहा है, तू ही बता ना। अरे मंटू भैया, एक बात बोलूं, अगर हम अलग अलग कुछ खरीदेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक काम करो ना, दोनों साथ मिलकर पैसा खर्च करते हैं और एक मुर्गा ले लेते हैं। क्या कहते हो? दोनों का घर तो पास ही है, कोई एक बनाएगा और दूसरे को भी दे देगा। हाँ भाई, ये बात तूने ठीक कही। अकेले तो मुर्गा खरीदने की औकात नहीं है। चलो चलते हैं, देखते हैं मुर्गे वाले के पास। भैया, एक मुर्गा कितने का दिया? अरे भाई, ये देसी मुर्गा है, इस मुर्गे की कीमत 200 है। हमारे पास तो कुल 150 ही है। क्या हमें आप देंगे? अगली बार जब हम आएंगे तो बाकी पैसे आपको दे देंगे। ओहो, क्या मुसीबत है। देखो, देसी मुर्गे की कीमत ज्यादा होती है, तुम्हें पता है कि नहीं? इसका स्वाद एक अलग स्वाद होता है। पता है भैया, लेकिन हम लोग हैं एक मेहनत मजदूरी करने वाले, हमारे पास इस वक्त उतना पैसा नहीं है। अगर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। चलो कोई बात नहीं है, ले लो। अब तो मौसम भी खराब हो रहा है, मुझे लगता है कहीं बारिश तूफान न हो जाए। चले जाओ जल्दी जल्दी अपने घर, देर मत करो। और जंगल का रास्ता वैसे भी खतरनाक है, तुम लोगों को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ये लो मुर्गा।
अरे भाई थोड़ा प्याज भी लेना है। ले लो भैया। अरे भैया कल दे दूंगा पैसे। अरे कोई बात नहीं, तुम लोग तो बराबर आते हो, कल ही दे देना, क्या हो जाएगा। अरे कहीं बारिश न हो जाए, मौसम लगता है खराब हो रहा है। अरे जल्दी जल्दी चलो ना भैया, उड़ा तो अब जाएगा नहीं, पैदल ही चलो। जल्दी जल्दी निकलते हैं, पहुंच जाएंगे। पता नहीं, अब मुझे तो बड़ी दिक्कत लग रही है। चलो। ये लो, बारिश भी शुरू हो गई। चलो भाई, अब तो भीग जाना है। चलो जल्दी जल्दी। क्या कहूँ, मैं भी पूरी तरीके से भीग गया। हाँ मैं भी भीग गया, कुछ दिख भी तो नहीं रहा है। कुछ मदद आ जाए ऊपर वाले। अरे ओ ओ ओ भैया, ओ काका, कौन है? सुनो, रुको भाई, रुको जरा। अरे ओ काका रुको, बारिश में हमें छोड़कर मत जाओ। अरे ओ काका। क्या बात है? हाँ क्या चाहिए? काका हमें जरा गांव तक छोड़ दोगे? इस बारिश में हम उड़ भी नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी बैलगाड़ी तो खाली ही है। खाली है, लेकिन पैसे लगेंगे। काका कितने पैसे लगेंगे? एक एक सिक्का लगेगा। अच्छा ठीक है, जैसे ही गांव पहुंचेंगे वैसे ही एक एक सिक्का आपको दे देंगे, उसके लिए आप परेशान मत हो। ठीक है फिर चढ़ाओ। कहाँ के हो? पास के ही गांव के हैं। अच्छा तो फिर कहाँ जाना है? गांव ही जाना है काका। अच्छा अच्छा, अरे तुम्हारे थैले में कुछ है, मुझे उसकी गंध आ रही है। क्या है वो? अरे कुछ नहीं काका, इसमें एक लाल मुर्गा है, मेरी बच्ची को बहुत पसंद है, उसी के लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, लाल मुर्गा, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात कही। मेरी पत्नी को भी लाल मुर्गा खूब पसंद है, मुझे भी पसंद है, और कच्चा में तो उसका स्वाद और भी अलग होता है। कच्चा में कौन खाता है काका? अरे कच्चे को कभी खाया नहीं है तुम लोगों ने, इसीलिए तुम लोगों को लगता है बेस्वादा। ऐसा नहीं है, मैं और मेरी पत्नी दोनों रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे बगैर नहीं रह पाती है और मैं उसके बगैर नहीं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप पति पत्नी में एक दूसरे से प्रेम है, ये तो बहुत अच्छा है। आज के संसार में ज़्यादातर लोग तो लड़ते लड़ते जीवन पार कर देते हैं, लेकिन अभाव में भी जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ ठीक रहता है। हाँ ये बात तो है, लेकिन ये बताओ तुम लोगों के परिवार में कौन कौन है? अरे काका, हम लोगों का परिवार छोटा सा है। मैं हूँ, मेरी बीवी है, एक बेटा है, और ये है इसकी बीवी है, एक बेटी है। अच्छा चलो
ये तो हो गई बहुत देर तक बात। अब जरा काम की बात करें। काम की बात? काम की क्या बात करनी है? अरे देखो भाई, मेरा घर है पास में और तुम्हारा गांव है दूर। अब मैं तुम्हें ऐसे कैसे ले जाऊं? एक सिक्के में बात नहीं बनेगी। मुझे चाहिए कम से कम 100 सिक्के तुमसे, 100 सिक्के तुमसे। काका, ये क्या बात कर रहे हो? हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। जो मिला है आज की कमाई उससे सामान ले आए हैं और ऊपर से बहुत सारा उधार भी है। हम कहाँ से दे पाएंगे 200 सिक्के? हमारी तो औकात भी नहीं है। अरे गधो, औकात नहीं है तो मेरी बैलगाड़ी में बैठ क्यों गए? उतरो जल्दी से, अभी उतरो। नहीं नहीं काका, ऐसे मत बोलो। जंगल में कहाँ पे हैं? अभी हम लोगों को तो पता भी नहीं है। हम अभी उतर के कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या। हाँ, तुम दोनों यहाँ पर उतरो, अभी उतरो। अरे काका, थोड़ी दया दिखाओ। दया? हाँ, दया? मेरे पास कोई दया नहीं है। मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी, और व्यापार करना चाहता हूँ, दया दिखाना नहीं चाहता हूँ। काका, ये क्या कह रहे हो? उतरते हो या 2-4 छड़ी तुम लोगों को भी दूँ? अच्छा अच्छा, हम उतर जाते हैं। चलो अच्छा है। काका देखना, ऊपर वाला एक दिन जरूर विचार करेगा तुमने ये गलत किया। हाँ, ऊपर वाला विचार? चलो, जब होगा देखा जाएगा। चलो। हा हा हा। देखा ना, हो न गया। अब हम कहाँ जाएंगे? अरे 2 लोग हैं, डर क्यों रहा है? चल ना, जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं। अरे हम दोनों के पंख भी भीग चुके हैं। क्या करेगा तू? यहीं खड़े खड़े रहेगा? चल आगे बढ़, अब जो होना था हो गया। पता नहीं, वो रास्ता भी याद था। अब कहाँ पर इसने छोड़ा है? यहाँ से कैसे जाएंगे हम लोग? अरे अरे देखो देखो, एक घर है। अरे ये उसी का घर होगा। उसने कहा था ना मेरा घर पास में ही है। ये छोड़ दे। अरे चलो ना, मदद मांगते हैं। मदद? एक मदद मांगा हमने, देखा नहीं क्या हो गया? अब दूसरी बार फिर मदद मांगने जाना है। अरे चलना, चुपके से देखते हैं उसकी खिड़की से। पता नहीं वो ना हो कोई दूसरा हो। चलो भाई, तुम जैसा कहो। ये लो, खाओ ना, अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम्हारे लिए तो मैं लेकर आया हूँ। और परेशान मत हो, घर के पास मैंने एक मैना, एक कौवा और एक मुर्गे को छोड़ा है। ये कुछ देर में उन सबको पकड़ पकड़ कर लाऊंगा। फिर तुम खाना, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे मन की चीज लाया हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। गांव वालों को सबक भी मिलेगा। एक एक करके गांव वाले मारे जाएंगे। हाँ, यही तो। उन लोगों ने हमें बहुत सताया है। अब हमारी बारी है, हम भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। कौन है? कौन है? अच्छा, वो लोग यहाँ तक आ गए हैं। ठहरो ठहरो, मैं आता हूँ। भाग रे मंटू।
अरे वाह, मुर्गा। पहले इस मुर्गे को अपनी बीवी को खिलाता हूँ। ओह ओह, अरे ये दोनों तो कालू और मंटू हैं। अरे क्या हुआ? अरे उठो, ऐसे नहीं उठेंगे, पानी के छींटे देती हूँ। ओह, मैं कहाँ हूँ? अरे झुमरी काकी, हम लोग जिंदा हैं कि मर गए? तुम भी जिंदा हो कि मर गई? अरे मुँह, कल मुँह कहीं के। मैं क्यों मरूं? मरे मेरे दुश्मन, तुम दोनों भी जिंदा हो। नास पीटे, कहाँ से भाग कर आए हो? रात में दारू सारू पी कर आए थे क्या? अरे अरे काकी, बच गए हम लोग। लेकिन हमें सेठ जी से मिलना होगा। क्या बोल रहे हैं पगले? चलो मैं चलूं? मुझे जल्दी से पानी घर भी पहुंचाना है। बहुत देर हो गई है। अरे तुम दोनों यहाँ पे खेत में नहीं गए हो? सेठ जी क्या बताएं, अभी तक तो हम लोग घर भी नहीं पहुँच पाए हैं। जंगल में ही घूम रहे थे। जंगल में एक बत्तख मिला था, हमारी तो जान ही चली जाती। अरे वो बत्तख, वो अपने आप को व्यापारी कह रहा था ना? हाँ, लेकिन वो बहुत अजीब है। मैं आपके पास इसलिए आया कि गांव वालों को सचेत कर सकूं। अरे सुनो, सचेत करने की बात जहाँ तक है, तो दरअसल वो बत्तख और बत्तकी इसी गांव में रहते थे। लेकिन बत्तकी की एक बड़ी गंदी आदत थी, और आदत ये थी कि वो दूसरों के मुर्गे मुर्गियों को चुरा लेती। फिर बहुत दिक्कत होता। उसके इस चोरी से लोग परेशान हो गए थे। गांव वाले कुछ भी नहीं पाल पाते थे। किसी के मुर्गे नहीं बचते थे, किसी की मुर्गियां नहीं बचती थी। गांव वालों ने एक दिन परेशान होकर उन दोनों को गांव से ही निकाल दिया, और फिर वो जंगल में रहने लगे। और इसीलिए कोई भी गांव का अगर उस जंगल से गुजरता है तो फिर उसे वो परेशान करते रहते हैं। लेकिन सेठ जी, इसका कोई उपाय तो निकालना होगा ना? नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है। और तुम गांव वाले सुबह में ही आया करो और जाया करो। वो जब भी जागते हैं रात में ही जागते हैं, दिन भर वो सोते हैं। ऐसा क्यों? अरे यहाँ पर चोरी करने की आदत थी उनकी। दिन भर सोते थे और रात भर जागते थे, इसकी चोरी उसकी चोरी। इसीलिए अच्छा, आज एक काम करो, तो तुम लोग घर जाओ। तुम लोगों की स्थिति काम करने वाली लगती नहीं है। और ये लो, ये कुछ पैसे दे रहा हूँ, कुछ अच्छा सा राशन बनवा लेना और खा लेना। तुम लोगों को असुविधा हुई उसके लिए खेद है। मिनी, ओ मिनी। अरे कहाँ थे तुम? कल परेशान हो गई मैं। कहाँ चले जाते हो? रात भर नदारद थे। अरे छोड़ो कल की बात। अभी ये लो, राशन लाया हूँ, अच्छे से कुछ बनाओ, भूख लगी है बहुत तेज। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। कहाँ थे रात भर? अरे क्या बताऊँ बिजली, समझ लो जान बच गई, वही बहुत है। नहीं तो वो बत्तख मुझे अपनी हांडी में पका रहा होता और उसकी बीवी चटकारे लेकर खा रही होती। ये क्या कह रहे हो? हाँ, अरे कल हम लोग वहाँ से लौटे तो फिर रास्ते में
अरे तुम लोग बच गए, यही बहुत है। अब कभी भी रात में उस रास्ते से मत आना, और हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। हाँ वही तो। फिर दोनों अपने अपने घर में खाना पीना खाने लगते हैं।